हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा कुर्ता स्टाइल में बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। जैकेट और पैंट आपको साथ में कैप, पूरा सेट आपको हम बनाना सिखाएंगे सिर्फ सीधी पट्टी से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपनी कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। तो चलिए हम फंदे डाल लेते हैं, फिर आगे आपको हम बनाकर भी दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाले हैं। यहाँ पर टोटल हमने 16 फंदे डाले हैं। और उसके बाद हम उल्टा बुनाई करेंगे छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए। ये हम आपको बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है लास्ट तक। और उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है। इस तरह देखिए हम सीधी साइड से भी बुन लेते हैं। अब देखिए उसके बाद हम उल्टी साइड आ गए। यहाँ पर हम मेहरून कलर का ऊन लगाएंगे इस तरह से। और छोटी वाली ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे इस तरह। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये ऊन हम थोड़ा सा खींच लेंगे। पहला फंदा ढीला होता तो टाइट हो जाएगा। इस सिलाई को ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए। तो सीधी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए। यहाँ पर हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। 4 सिलाई हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई करेंगे और 2 सिलाई हम मेहरून कलर से। इस तरह देखिए, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। अब देखिए हम आ गए सीधी साइड। तो आपको हम 4 सिलाई बनाकर ही दिखा देते हैं। ये दूसरी सिलाई है। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड तीसरी सिलाई में है। तो यहाँ पर देखिए क्रीम कलर के ऊन से ही बुनाई करेंगे तीसरी सिलाई में भी। उसके बाद हम सीधी साइड चौथी सिलाई में है। तो चौथी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम बुनते हुए लंबा कर लेते हैं। 2 सिलाई आपको यहाँ पर जो है मेहरून कलर से बनाना है, 4 सिलाई क्रीम कलर से। जब हम 4 सिलाई बनाएंगे तो 2 धारी उभर के आएगी। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। आपको हम जो है धारी काउंट करके बताएंगे कितनी सिलाई हमने बनाया। जब 2 सिलाई बनाते तो 1 धारी उभर के आता। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने 14 सिलाई बनाए हैं। अब देखिए अब हम 15 सिलाई में देखिए उल्टी साइड है। तो यहाँ पर मेहरून कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह देखिए मेहरून कलर से बुनाई करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं सिलाई को। इस तरह हमने बुन लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको फंदे कैसे बढ़ाना है। इस तरह देखिए फिंगर में ऊन को लपेटना है। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, फिर 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14। इस तरह हमने 14 फंदे बढ़ा लिए हैं। आपको ऐसे ही फंदे बढ़ा लेने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बुनाई करेंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं फंदों को ढीला करके ही बढ़ाना है। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं ताकि इस ड्रेस को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ सीधी पट्टी से ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का जैकेट बनाना सिखा रहे हैं।
इस तरह हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। 14 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए थे, इस साइड हम 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। 2-2 फंदे बढ़ाते हुए हमें 14 फंदे करने हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ये तिरछा तिरछा बनेगा और इस साइड में ये सीधा ही रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। आप फंदा किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम, इसके बाद हमें क्रीम कलर की ऊन से बुनाई करना है। तो इस तरह से देखिए हम फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा आपको ऐसे ही बुन लेना है और दूसरे फंदे में से इस तरह देखिए ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे और फिर से हमें तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना। इस तरह देखिए, इस तरह ये यहाँ पर फैलेगा नहीं, ज़्यादा जाली नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ तक हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। इस साइड में आपको फंदे नहीं बढ़ाने हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ तक बुन लेते हैं। इस तरह हमने यहाँ तक बुन लिया है। उसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो इस तरह से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। इस तरह देखिए उंगली में ऊन को लपेटना, इस तरह से देखिए आप 2 फंदे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में हम बुनाई करेंगे। 2 फंदे आपको बढ़ाने ही हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों फंदों को हम बढ़ाने के बाद बुन भी लेंगे इस तरह से, और सभी फंदों को ऐसे ही बुनते जाएंगे यहाँ तक। इस तरह हमने बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड है तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। इस साइड में आपको कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना, इस साइड में ही 2 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह देखिए ये तिरछा तिरछा बनेगा। जब ये थोड़ा बन जाएगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम बुन लेते हैं। हमने लास्ट तक बुन लिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदे हम फिर से बढ़ा लेंगे। अब हम इसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से आसान रहता है। देखिए इस तरह से हम फंदा बढ़ा लेंगे। अगर आपको पहला वाला तरीका पसंद आए तो आप उस तरह से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम मैरून कलर से बुनाई करेंगे। तो ऊन को देखिए इस तरह से स्टार्ट कर लेंगे। 2 फंदों को हमने बढ़ा लिया है और सभी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह से फंदा बढ़ाना आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक हम बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है और उसके बाद हम आ गए सीधी साइड। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस साइड में ही फंदे बढ़ाने हैं। इस साइड में हमने फंदा इकट्ठा नहीं बढ़ा, इस साइड में हमने इकट्ठा ही 14 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो चलिए हम 2-2 फंदे बढ़ाते हुए ऐसे ही थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। जब 14 फंदे हो जाएंगे आपको 14 फंदों तक बढ़ाना है। बीच में हमने 16 फंदे यहाँ पर बाजू के लिए डाले थे और इस साइड में हमने 14 फंदे डाले थे। तो आप जो है काउंट कर लेना, उसी हिसाब से 14 फंदे बढ़ा लेना। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने फंदे बढ़ाते हुए 14 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। आपको यहाँ पर हम गिन कर भी दिखाएंगे। इस साइड में हमने 14 फंदे बढ़ाए थे। तो 14 हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने डबल करके फंदों को गिना। 14 फंदे आपको छोड़ देना। उसके बाद 16 फंदे हम फिर से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का जब हम डबल करेंगे तो 16 फंदे हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह 14 फंदे इस साइड, 14 फंदे इस साइड और बीच में 16 फंदे। इस तरह टोटल 44 फंदे हो गए हैं। आप गिन लेना, 44 फंदे होने चाहिए। उसके बाद देखिए हम इसमें गला बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिलाई हमने उल्टी साइड से बुन लिया है। आपको धारी भी बता देते, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमें 14 सिलाई बनाए हैं। यहाँ पर हमने फंदों को बढ़ाया था। 14 सिलाई बनाने के बाद उसके बाद में 15 सिलाई हम उल्टी साइड से बुनकर आए हैं। अब सीधी साइड से गला बनाएंगे। तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इस तरह हमने 18 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गला बनाएंगे। एक फंदा हमने घटा लिया, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे, फिर 2 फिर 3
4 5 6 और 7। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक फंदा और घटा लेते हैं। दोनों ही तरफ में 18 फंदे हो जाएंगे। इस तरह देखिए, एक सिलाई पे फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18। इस तरह देखिए, हमने यहाँ पर 18 फंदे शुरू में बुने थे और 18 फंदे लास्ट में। बीच में हमने 8 फंदे ये गले के लिए घटाए। आप जो है इसी तरह से फंदा घटा लेना। और उसके बाद देखिए, हम आ गए उल्टी साइड। तो उल्टी साइड से अब देखिए, यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने 14 फंदा बढ़ा लिया था, फंदा उसके बाद नहीं बढ़ाना है। यहाँ तक हम बुन लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर 8 फंदे फिर से बढ़ा लेंगे। 1 2, इस तरह देखिए फिंगर में उनको लपेटना है। 3 4 5 6 7 फिर 8। इस तरह हमने 8 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। और उसके बाद में यहाँ तक हम उल्टा उल्टा सभी फंदों को बुन लेते हैं। तो चलिए बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया। उसके बाद देखिए, हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये चौथी सिलाई है क्रीम कलर के ऊन से। तो यहाँ तक हम बुन लेते हैं। अब देखिए, जो फंदे हमने बढ़ाए थे उन फंदों को ध्यान से बुनना है। इस तरह से कोई भी फंदा गिरना नहीं चाहिए। फंदों को देखिए इस तरह से हम ढीला करते हुए बुनाई करते जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक एक फंदा आपको ध्यान से बुनना है। तो चलिए हम यहाँ तक बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उल्टी साइड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस साइड में हमने फंदा बढ़ाया था, 2 2 फंदे। देखिए इस तरह देखिए, ये तिरछा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है मेहरून तक फंदा बढ़ाया था। तो अब देखिए, हम फंदा घटाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे इस तरह से। फिर हम ये वाला फंदा सिलाई पे लेंगे। इस तरह हमने 2 फंदों को घटा लिया और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को ऐसे हम कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको इस साइड में कुछ नहीं करना है, ये सीधा ही रहेगा। इस तरह हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए, हम सीधी साइड हैं। तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना, उल्टी साइड से ही हम 2 फंदों को कम करेंगे, एक ही तरफ से। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। इस साइड में आपको 2 फंदे कम करने हैं। जैसे हमने 2 2 फंदे बढ़ाए थे, 2 2 फंदे हम कम करते जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर कोना बनकर आएगा। अब देखिए, हम फिर से उल्टी साइड से 2 फंदों को कम करेंगे। तो यहाँ पर एक बार आपको और बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह देखिए, 2 फंदों को एक साथ में बुन लेंगे। एक फंदा कम हो गए और ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेंगे। इस तरह 2 फंदों को फिर से साथ में बुनेंगे। तो इस तरह ये 2 फंदे कम हो गए और बाकी सभी फंदों को आपको उल्टा ही बनाना है। तो इसी तरह से हम फंदों को कम करते हुए चलिए हम बना लेते हैं। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, घटाते हुए हमने इतना बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक हमने जो है पहले बुना था। यहाँ पर गले के लिए हमने घटाया था 1 2 3 4 5 6 7। ये 7वीं धारी है। तो यहाँ पर हमने फंदों को बढ़ाया था। यहाँ पर हम फंदों को घटाएंगे, 14 फंदे इस साइड से। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक फंदा घटा लिया, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस तरह हमने 14 फंदे इस साइड बढ़ाए थे, 14 फंदे हमने घटा दिए इकट्ठा ही। और उसके बाद देखिए, बाकी फंदे हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है इस तरह से। देखिए, तो चलिए बुन लेते हैं यहाँ तक।
इस तरह हमने बुन लिया है और उसके बाद देखिए उल्टी साइड आ गई, तो यहाँ पर हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, फिर 12 13 14 15 और 16। अब देखिए 16 फंदे इस साइड अब रह गए हैं, ये बाजू के लिए रह गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 16 फंदे ही हमें बुनते हुए जितना हमने इस साइड में बुना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने 14 सिलाई बनाया था। तो हम 14 सिलाई इस साइड भी बना लेते हैं बाजू का। तो चलिए बुनते हुए लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लास्ट में 3 सिलाई बना लिया है। चौथी सिलाई में हम सभी फंदों को घटा देंगे। ये सीधी साइड से हम फंदा घटा रहे हैं, तो इस तरह देखिए हम सभी फंदों को घटा देंगे। चलिए आपको हम पैंट बनाना सिखाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सभी फंदों को हम घटा लेते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया, उसके बाद में उनको कटिंग कर दिया। इस तरह देखिए, इस तरह से ये ड्रेस बनेगा, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का। अभी आपको हम सिलकर भी दिखाएंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पैंट के लिए इतना बुन लिया। आपको हम पहले देखिए बताएंगे कितनी सिलाई हमने बनाए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने टोटल 22 सिलाई बनाया। जब 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आती है, तो यहाँ पर 11 धारी हैं। 11 का जब डबल करेंगे तो 22 हो जाएगा। और फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर हमने 40 फंदे डाले हैं। आप इतने ही फंदे डालें ना। और उसके बाद देखिए, ये हम 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। तो इस तरह देखिए, यहाँ पर हम 20 फंदे अलग करेंगे। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम फंदों को अलग करेंगे। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह देखिए आपको 20 फंदे बुन लेने हैं। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदा और हम बुन लेते हैं। इस तरह देखिए 20 फंदे हो गए, ऊन को हम पीछे कर लेंगे। अब देखिए इस साइड हम दूसरा ऊन लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने ऊन को कटिंग कर लिया है। इस तरह देखिए, अगर आप चाहें तो इस साइड का बुन लीजिए, उसके बाद में इस साइड का बुन। यहाँ पर हम दोनों ही तरफ का बराबर से ही बुनाई करेंगे। इस तरह देखिए, ये उल्टी साइड है, उनको लगा लेंगे और छोटे वाले ऊन को अंदर करते बुनाई करते जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ तक बुन लेते हैं सभी फंदों को। इस तरह हमने बुन लिया है। अब देखिए आपको कैसे बुनना है, दोनों ही तरफ का। इस वाले ऊन से हम इस साइड का बुनाई करेंगे और इस वाले ऊन का हम इस साइड से बुनाई करेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ से ये अलग अलग हो जाएगा दोनों ही तरफ का। तो हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों ही तरफ का बराबर से लंबा कर लेते हैं। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पैंट में। फिर आगे आपको हम कैप भी बनाना सिखाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया। आपको हम नीचे से ही बताएंगे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 धारी आपको छोड़ दी ना। उसके बाद गिनना देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने 12 सिलाई बनाया है, 6 धारी आई हैं। ऐसे आपको दोनों ही तरफ का बनाना। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर 13 सिलाई में उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। इस तरह से जैसे आपको हमने ड्रेस में बताया था, वैसे ही आपको घटाना, 2 फंदों को लेते हुए इस तरह से। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा देते हैं। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी घटा लेना, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने दोनों ही तरफ का फंदा घटा लिया है और उसके बाद चलिए हम आपको कैप बनाना सिखाते हैं। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से पैंट बन गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए देखिए, यहाँ पर हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने टोटल 24 फंदे डाले हैं। 12 दूना 24, और सिलाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 सिलाई हमने बनाए हैं। उसके बाद हम सभी फंदों को उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। आपको कैप में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से कैप भी बन जाएगा। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा देते हैं, फिर आगे आपको हम सिलकर भी दिखाते हैं।
इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया है। उसके बाद देखिए ये उल्टा है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये सीधा है, इस तरह से देखिए उल्टा करके फोल्ड करना है और ऊपर तक यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं। ऐसे इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिल लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे। अब चलिए आपको पहले हम पैंट सिल कर दिखाते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये सीधा है। तो यहाँ पर ये वाली जो धारी है इस तरह से आपको मिलाना है। यहाँ से हमने फंदों को अलग किया था, इस तरह से देखिए मिलाकर हम ऊपर से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। जितना इस साइड में खुला हुआ है उतना ही हमें इस साइड भी छोड़ना है, नीचे की साइड में। तो हम यहाँ से देखिए, तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। यहाँ पर लास्ट में एक बार इस तरह से देखिए नोट लगा देंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से हमें 20 से फोल्ड करना है बराबर से। नीडल को हम नीचे ले जाएंगे और ये जो छोटा वाला ऊन दिख रहा है इसको इस तरह से देखिए अंदर करते हुए हम सिलाई करेंगे। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, दूसरी साइड तक 20 सेम में आपको सिलाई कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं, इतना आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह हमने 20 सेम में सिलाई कर लिया। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेते हैं। इस तरह ये सुंदर सा पैंट भी बन गया है सिर्फ सीधी पट्टी से। तो यहाँ पर देखिए हम डोरी डाल देंगे। हमने ऊन को डबल कर लिया है और दोनों ही साइड में इस तरह देखिए सिलाई करते हुए डोरी को डालना है और दोनों ही साइड में नोट लगा देना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने डोरी डाल के नोट लगा दिया। उसके बाद हम ड्रेस को सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ड्रेस को कैसे सिलना है। तो ड्रेस को देखिए हम ये पीछे की साइड रखेंगे, ये जो वी शेप में है, और ये वाला हम हिस्सा आगे की साइड में रखेंगे। तो ये कुर्ता स्टाइल में जैकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम जो है कैप को सिलते हैं। तो इस तरह देखिए कैप को रखना है, कैप भी सीधा और ड्रेस भी सीधा। और यहाँ पर हमने सिलाई किया था, इस तरह से देखिए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर आपको आधा इंची छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए शुरू में ही एक बार नोट लगा देंगे इस तरह से अच्छे से और मिलाते हुए कैप को इस तरह से देखिए रखना है, मिलाते हुए। और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा आएगा इस तरह से देखिए मिलाते हुए हमें सिलाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। इस तरह देखिए ये कैप का जो दूसरा हिस्सा आ रहा है इस तरह से देखिए किनारा हम मिलाते हुए सिलाई करते जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। इस तरह हमने कैप को सिल लिया है और उसके बाद देखिए इस तरह से ये कैप लग गया है। और उसके बाद देखिए इस तरह से हमें उल्टा करना है। हम यहाँ पर बाजू की सिलाई करेंगे, नीचे की सिलाई हमें नहीं करना है, बाजू की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो ये रेड वाली धारी रही इस तरह से देखिए मिलाएंगे और थोड़ा सा इसके नीचे से हम यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर बाजू तक सिलाई करेंगे इस तरह से मिलाते हुए। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी सिल लेना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही बाजुओं को सिल लिया। उसके बाद हम ड्रेस को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद देखिए इसमें हम डोरी डालेंगे। ये हमारे कान्हा जी को फिटिंग के साथ हो जाए तो हम डोरी डालेंगे। अगर आप चाहें तो डोरी डालें, अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना कान्हा जी का चोली होता है आपको उसी हिसाब से इस तरह देखिए बाजू के नीचे से हम डोरी को इस तरह देखिए सिलाई करते हुए। तो चलिए हम डोरी को डाल देते हैं। गोलाई में ही डोरी को डालना है, इस तरह देखिए सिलाई करते जाएंगे। और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। इस तरह ये सुंदर सा जैकेट और पैंट बनके तैयार हो गया सिर्फ सीधी पट्टी से। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक वीडियो बनाने में कोई भी हम अगर सिलाई से ड्रेस बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये हम 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमने ड्रेस बनाया है। तो इस तरह देखिए बैठे हुए हाथों को पहनाएंगे आपको, जैसे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं। पहनाना भी बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में इस तरह से देखिए गले में डालेंगे और लड्डू वाले हाथों को पहनाएंगे। इस तरह देखिए बहुत आसान है कान्हा जी को पहनाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और कान्हा जी पूरी तरह से कवर भी हो जाएंगे, कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगेगी। तो
इस तरह की ड्रेस आप भी बनाइए, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बना सकता है। तो आप बनाकर अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।